सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2024-25 2 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स मीट की क्लोजिंग सेरेमनी। सेंट टेरेसा स्कूल की 2 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आज क्लोजिंग सेरेमनी बहुत ही धूमधाम से कॉमनवेल्थ गेम विलेज स्टेडियम दिल्ली में बनाई गई, जिसमें शुरू में जूनियर क्लासों के बच्चों ने अपनी अपनी स्पर्धा में भाग लेते हुए अपने खेलों के कौशल दिखाए। वहीं विजेता बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर स्कूल के तमाम डायरेक्टर मौजूद थे, जिसमें सर्वप्रथम राजा रमन खन्ना, विजय कुमार गुलाटी, विभा खन्ना, शशि गुलाटी, शुभम गुलाटी, दीपांशु गुलाटी एवं स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती रेणु श्रीवास्तव मौजूद रही। वहीं बच्चों के खेल प्रतियोगिता के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों ने भी खेल स्पर्धा में भाग लिया। वहीं स्कूल के तमाम शिक्षक और अन्य स्टाफ ने भी इस आयोजन को सफल बनाने में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज पूरा स्टेडियम आए हुए मेहमानों और अभिभावकों से भरा हुआ था। अंत में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिससे इस आयोजन में और भी 4 चांद लगा दिए। डायरेक्टर राजा रमन खन्ना ने इस आयोजन में सभी आयोजनकर्ता एवं सभी खिलाड़ियों और आए हुए अभिभावकों का धन्यवाद किया, जिसमें उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में भी ऐसे और आयोजन किए जाएंगे, जिससे बच्चे आगे बढ़े और उनकी प्रतिभा देश और विदेशों में स्कूल का नाम रोशन करें। वहीं डायरेक्टर विजय कुमार गुलाटी ने भी सभी बच्चों को हौसला बढ़ाया एवं अंत में इस कार्यक्रम को विधिवत तौर से समापन की घोषणा करते हुए पूर्ण किया। अंत में स्कूल का ध्वज को उतारकर डायरेक्टर राजा रमन खन्ना और डायरेक्टर विजय कुमार गुलाटी ने स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती रेणु श्रीवास्तव को अगले बार के लिए सौंपा। आज का कार्यक्रम अपने आप में एक अतुल्य कार्यक्रम बनकर उभरा। वहीं इस आयोजन पर आए हुए अभिभावकों ने और स्कूल के हेड बॉय और कुछ विजेता बच्चों ने हमारे चैनल पर अपने अनुभव साझा किए। स्कूल के डायरेक्टर राजा रमन खन्ना, विजय कुमार गुलाटी, विभा खन्ना ने भी अपने अपने विचार हमारे चैनल पर व्यक्त किए एवं स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती रेणु श्रीवास्तव ने आशा जताई कि पढ़ाई के साथ साथ हमारा स्कूल खेलों में भी स्कूल और देश का नाम रोशन करेगा। अंत में विजेता हाउस एवं उपविजेता हाउस को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया एवं एक बार फिर से राजा रमन खन्ना और विजय कुमार गुलाटी ने सभी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया और आशा जताई कि आने वाले समय में भी ऐसे आयोजनों में सभी अभिभावक और स्कूल के अध्यापक और स्टाफ अपना अपना सहयोग देकर ऐसे आयोजनों को सफल बनाएंगे। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। सबकी खबर से जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेंट टेरेसा स्कूल रिप्रेजेंट एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2024-25 जो पिछले 2 दिनों से यहाँ पे चल रहा था। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इतनी बड़ी धूप है, उसके बाद भी यहाँ पे पूरा जन सैलाब है। वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे जितनी भी ट्रॉफीज यहाँ पे दी गई है, बहुत ही कड़ी तपस्या लगती है किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना। उसके बाद भी यहाँ पर लोग हैं और कहीं ना कहीं बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे पूरी जनता खड़ी है। यहाँ के डायरेक्टर राजा रमन खन्ना जी, गुलाटी सर, रेणु श्रीवास्तव हम सभी पूरा अपना समय निकाल के 9 बजे से यहाँ पे चले। पूरे 2 दिन का वो और पूरे सैलाब यहाँ पे पड़ा हुआ है और जितनी भी ये पूरा क्राउड यहाँ पे भरा पड़ा है। Boys, look forward. Are you ready, boys? Boys, are you ready? Look forward. Look forward. थोड़ा पैर आगे रखो, थोड़ा पैर आगे, इधर इधर। तालियों की गड़गड़ाहट और इंटेग्रिटी हाउस के स्टूडेंट सबसे आगे बढ़ते हुए ध्वनि के साथ ये रेस शुरू हो चुकी है। बच्चे तेज गति से भागते हुए 50 मीटर की बालिकाओं की ये रेस, इसमें ह्यूमैनिटी हाउस की विद्यार्थी सबसे आगे और उसके पीछे जस्ट चैरिटी हाउस और 3 पे भी। Girls, the winner house is Harmony. The gold medal goes to Sanvi Yadav. So now house is Integrity House and the winner is Aira Agrotari Kotvi. Congratulations runner-up team. Class 5th A, Pransi Kapoor of Class 4th B, Nitisha Sethi from Class। नमस्कार, मैं मुकेश जौहरी सबकी खबर से इस समय हैं हम सीजो कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्पोर्ट्स मीट चल रही है इंदिरापुरम की। और यहाँ पे हमारे साथ जो हैं डायरेक्टर्स हैं राजा रमन खन्ना जी और जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इतना बड़ा आयोजन हुआ, आप क्या समझते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स में किस तरह आगे आना चाहिए? स्पोर्ट्स तो पार्ट ऑफ लाइफ हैं, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टडीज़ एंड एजुकेशनल सिस्टम। बिकॉज अगर बच्चे का शरीर अच्छा नहीं होगा, शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा,
तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो सकती। ये बात आज एस्टेब्लिश्ड है, अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है। देखिए, पहले समय के अंदर स्पोर्ट्स इसलिए खेले जाते थे कि हम जो बच्चे थे उनको मिलिट्री के लिए तैयार करते थे, और उससे भी पहले इसलिए स्पोर्ट्स का उत्पत्ति हुई या जेनेसिस हुआ ताकि इंसान जो है जानवरों का शिकार कर से शिकार को प्राप्त कर सके। लेकिन आज के समय में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आज के समय में शिफ्ट हो गया है हमारा गोल ये है कि हमारे बच्चे हैप्पी रहें लाइफ के अंदर, और हैप्पी बनने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारा शरीर तंदुरुस्त हो। शरीर तंदुरुस्त होगा तो मस्तिष्क अच्छा होगा, मस्तिष्क अच्छा होगा तो सारी चीज़ों का स्पिरिचुअल, लाइफ स्किल्स, academics and concern for the environment, concern for the future, all those things will develop. So sports are integral part of educational system to give them the best education. बच्चों की 50 मीटर की इस रेस के लिए अलग बच्चों आप रेडी हो बेटा? आपको सर इमीडिएटली साइड होना पड़ेगा। ट्रैक पर कोई नहीं आएगा। और ये रेस शुरू हो चुकी है। अभिभावक अपने बच्चों की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्हें टाइम पहनाएंगे। गुलाटी जी, कल भी आपने उद्घाटन के समय बोला था कि बच्चों को एकाग्रता लानी है और बच्चों को अच्छा पढ़ना है। जितना अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा उतना अच्छा पढ़ाई होगी। क्या कुछ और कहना चाहेंगे बच्चों को? बिल्कुल, बताओ स्पोर्ट्स हमारी ज़िंदगी में कितने महत्वपूर्ण है, इसको कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि एक हेल्दी माइंड जो है हेल्दी बॉडी में ही रहता है। यदि हमारा माइंड हेल्दी होगा तभी तो हम लोग सही डिसीजन ले पाएंगे। हमारे बच्चे, हमें पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन। ज़िंदगी में कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन। तो ये कहाँ से हमारी हैबिट डेवलप होगी? जब बच्चे कोई भी गेम में भाग लेंगे तो ऑटोमेटिकली उन्हें एक कंसंट्रेशन से गेम खेलनी है तो उनकी कंसंट्रेशन बनेगी। पढ़ाई के लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए, लाइफ में कंसंट्रेशन चाहिए। फिर लाइफ में और क्या चाहिए? हमें लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी कैसे आएगी? जब पूरे ग्रुप में हम लोग, बच्चा जो कैप्टन होता है लीड करता है, जो दूसरे प्लेयर होते हैं उसको देखते हैं कि वो कैसे, क्या कहते हैं, सब प्लेयर को साथ लेके चलता है, तो लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप होती है। फिर आपस में मिल के काम करना, समाज में मिल के ही तो चलना है जी। तो मिलने टीम वर्क है, तो टीम वर्क भी बच्चा यदि गेम्स खेलता है तो टीम वर्क भी करता है। और कभी लाइफ में फेल होते हैं, हमें किसी गेम में हार जाते हैं, तो भी हम लोग उसको कैसे अपने आप को, मतलब कैसे उसको हमने एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट जो टारगेट है उसकी तैयारी करनी है, ये भी हमें गेम से पता चलता है। इसलिए गेम्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी बात को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया जो मुहिम शुरू की है, आज देखो पूरे हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मैं कहूँगा स्टेट में, हर स्टेट में कितने प्लेयर हैं जो अपना खेल रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड हमारा रिजल्ट देखिए, पहले ओलंपिक में कितने मेडल आते थे और अब कितने आए हैं। ये जो हमारी गवर्नमेंट ने इस गेम्स के महत्व को समझा है और ये जो मुहिम चलाई है खेलो इंडिया, उसी की वजह से तो आज हमारा दुनिया में नाम हो रहा है। और अगर हमने सचमुच ही अपने बच्चों को अच्छे सिटीजन बनाना है तो हमें गेम्स में मैक्सिमम बच्चों को मोटिवेट करना होगा, उन्हें अपना चांस देना होगा कि हमारे बच्चे अच्छे प्लेयर बन पाए और दुनिया में अपना नाम रोशन करें, अच्छे सिटीजन बने। और अगर बच्चों को अच्छे सिटीजन बनाना है तो स्कूल की ड्यूटी है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हम लोग उनको बेस्ट इन्वायरमेंट दे सकें ताकि हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे के अच्छे गोल जो हम चाहते हैं। ओलंपिक में आज हमारे 7 मॉडल आए हैं या 8 आए हैं, मैं चाहता हूँ कभी ऐसी हो, यदि हमारी दुनिया में नंबर 1 है तो मेडल क्यों नहीं नंबर 1? तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। इसी बात को हम ध्यान देते हुए बच्चों को स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि बच्चे हमारे एक दिन वाकई जो हम सोच रहे हैं कि हमारे मेडल नंबर 1 आएंगे, यदि हमारी आबादी ज़्यादा है तो वो ज़रूर बच्चे हमारे लेके आएंगे, तो उस दिन हमें गर्व होगा। थैंक यू। On your mark, set,
शुरू हो चुकी है माताओं की ये रेस। तालियों से स्वागत और उत्साहवर्धन करते हुए सभी दर्शक सभी माताओं का अपने अपनी बच्चियों की तरफ माताएं पहुंच चुकी है। पानी बांधी जानी है सबके सिर पे और बहुत तेजी से बालों को संवार के अपनी अपनी बच्चियों के सिर पे ये पानी माताएं बांध रही हैं। बच्चे एकदम तैयार हैं और बच्चों को अपने ऊपर तक उठाने के लिए माताएं तैयार हैं, पर साथ दौड़ना होगा जो नियम है। और ह्यूमैनिटी हाउस की तीनों माताएं बहुत तेजी से अपने बच्चियों को लेके और अपने अंतिम गंतव्य तक की रेस पूरी होगी। बहुत शुभकामनाएं। लगातार जो है एनसीआर में आपका स्कूल जो है नंबर 1 है और कहीं ना कहीं इंडिया में भी बहुत रैंक पे है। और पिछले अभी देखा 12th में जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है टॉपर रहे हैं 12th के बच्चे। तो उसी भी कड़ी में आपने स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाया और बच्चों की जो है मानसिक के साथ साथ जो है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी क्या कुछ और शुभकामनाएं देना चाहेंगी बच्चों जिससे मोटिवेट होकर स्कूल और आगे बढ़ सकें? देखिए, बच्चों को तो ऑब्वियसली मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो सिर्फ स्पोर्ट्स में सारे जितने भी फील्ड हैं सब में वो आगे बढ़ें। स्पोर्ट्स डे कंडक्ट कराने का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ मेडल जीतना नहीं है। उनको बच्चों में जो भावना है, कोऑपरेशन की भावना है, टीम बिल्डिंग है, लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग है, वो भावनाएं उनके अंदर जागृत करनी होती हैं। तो ऑब्वियसली अगर फ्रिक्वेंटली हम बच्चों में ये चीज़ें करते रहेंगे, बच्चों में अगर ये भावनाएं जागृत हो गई तो आने वाले समय में जब वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो वो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स होंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। Integrity House. Wait. Silver medal is Claimed by Arpita Singh of Congratulations to all. Thank you. 50-meter race. The balloon. Now we have a parent. Myself is Gaurav. I'm father of Vanya Tyagi. She is in 4th D. It's such a privilege of having such a grateful event which is happening over here. Thanks to the authority of the organization of the school that they have created such a beautiful setup for encourage the kids over here. And thank you for supporting us in terms of enhancing the skills of our child and making them more appropriate, a brighter future. So thank you so much for the St. Teresa Center program. We are real thankful. Thank you so much for सभी दर्शकों से आगे सबके लिए तालियां बजाते रहे। हारमनी हाउस के खिलाड़ी सबसे आगे और लगता है पहला पोजीशन जबकि चुनौती दे रहे हैं चैरिटी और ह्यूमैनिटी हाउस के खिलाड़ी। और ये ह्यूमैनिटी हाउस वाले प्रतिभागी लेते हुए चैरिटी और हारमनी में कड़ी टक्कर। दर्शकों से आग्रह है इनका मनोबल बढ़ाते रहे और पहली पोजीशन ग्रैब कर चुके हैं हारमनी हाउस दे रहे हैं। देवशैली जी अर्जुन दौड़ है ये खिलाड़ियों के लिए ज्यादा आसान नहीं होगी लेकिन इसके साथ हारमनी हाउस के खिलाड़ी हैं आप भी सबसे आगे। अबाउट योर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन लीड में लेते हुए चैरिटी और ह्यूमैनिटी हाउस में कांटे की लेकिन इंटीग्रिटी हाउस ने एक अच्छी खासी लीड बनाई है। लेकिन अब देखना ये है कि कौन सा हाउस अपनी जीत को नाम करता है। पहला पोजीशन ग्रैब कर चुके हमारे इंटीग्रिटी हाउस का प्रदर्शन दिखाते हुए इंटीग्रिटी हाउस के खिलाड़ी अब भी लीड में। पीछे से चुनौती दे रही है ह्यूमैनिटी और हारमनी के खिलाड़ी। और ये क्या चैरिटी और ह्यूमैनिटी में मेहनत करी टक्कर। चैरिटी हाउस लीड बनाते हुए रफ्तार का बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रही है हमारी चैरिटी हाउस की खिलाड़ी। पहला पोजीशन है चैरिटी हाउस। जैसे सर कल भी कहा था कि खेल में भाग लेना बहुत ज़रूरी है, जीत हार तो अलग अलग ही रहती है। हाँ, पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन विनिंग। क्योंकि जब हम खेलते हैं तो चाहे हम हारें तब भी हम जीतते हैं, क्योंकि हारते हैं तो हम सीखते हैं, जीतते हैं तो हम जीतते हैं। सो पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो घोड़े पर सवार होता है वही गिरता है और गिरने के बाद वही सीखता है कि मेरे में क्या कमियां थी, मैं क्यों गिरा था। तो वो कहते हैं ना कि हर चुनौती को स्वीकार करो, हर हार को स्वीकार करो, कहाँ गलती रह गई उसका आविष्कार करो और उसका आविष्कार करके फिर दोबारा से खड़े हो जाओ, उस कमियों को अपना आहार बनाओ और फिर से खेलो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तभी तुम्हारी जय जयकार होगी। क्योंकि जय जयकार उसी की होती है जो मैदान में खड़ा रहता है और लड़ता रहता है और संघर्ष करता है। संघर्ष से ही उत्कर्ष मिलता है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जो है वर्ल्ड के लिए जो है इंडिया के लिए मेडल लेके आए हैं। थैंक यू।
medal winners of inter-house kindly report here in the podium area. All the medal winners of inter-house grades 2nd and 3rd, chess, table tennis, skating. और लाल रंग की टी शर्ट पहने मैम सबसे आगे यहाँ पे रेस में पीछे से चुनौती दे रही है हमारे विद्यालय की संगीता मैम, बेहतरीन रफ्तार का उम्दा, बहुत ही जोर लगाकर दौड़ती हुई मैम यहाँ पे। संगीता मैम सबसे लीड करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए यहाँ संगीता जी सबसे आगे और दूसरे क्रम पे पहला पोजीशन ग्रैब कर सकती है हमारी संगीता मैम। बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहेंगे आप इस इवेंट के बारे में जो होने जा रहा है सेंट टेरेसा के माध्यम से? अच्छा लग रहा है, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और अच्छा लग रहा है उनको देखिए, काफ़ी एक्साइटेड हैं सारे बच्चे भी ना, हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं बच्चों को देख कर। सर, बच्चों की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनको मोटिवेट करना सबसे ज़्यादा है, और स्कूल जो इस तरह के इवेंट्स कराता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और उनके लिए एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो जाती है वो बहुत अच्छी। आपका बच्चा ही पार्टिसिपेट कर रहा है? जी, मेरी रनिंग में है। प्लीज़ उनके बारे में बताएं। शी इज़ वेरी गुड एंड वेरी स्मार्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दिखाई दे रहे हैं हमारे पेरेंट्स, दर्शकों से आग्रह इनका उत्साह वर्धन तालियों से करते रहे। सफेद और नीली शर्ट वाले पेरेंट्स सबसे आगे भागते हुए अपनी अद्भुत खेल क्षमता का और अपने स्टैमिना का प्रदर्शन करते हुए। जी बिल्कुल, इस रेस का हर एक मोड़ एक नया परिचय हो सकता है। बेहतर यही होगा कि हमारे पेरेंट्स इसको सावधानी से देखें। जी बिल्कुल। अब उनको पीछे छोड़ते हुए जीत की चाहत। Council members, please make sure that no children, no child should come on the track during the race. Council members, कमेंटेटर्स देखो, एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ भाग रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स हमें यही सीख देते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं। सभी दर्शकों से आग्रह है इनका उत्साह वर्धन करते रहे। सभी हमारे टीचर्स बहुत अच्छी खेल भावना दिखाते हुए, रफ्तार का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए हमारे सभी सर पेरेंट्स भी बेहतरीन अनस सर ने एक बहुत अच्छी लीड ली है। इसी के साथ देखना ये है कि अनस सर जीत को अपने नाम कर पाते हैं या फिर नहीं। Silver medal is claimed by Benonic Moga of 4B from and bronze medal goes to Yuvan Rana, gold medal from Charity House. इस समय जो है हमारे साथ जो है स्पोर्ट्स की जो स्पोर्ट्स डे में जो है एक छोटी सी स्टूडेंट भी है सेंट टेरेसा से। आइए जानते हैं उनको कैसा लग रहा है। बेटा आपका नाम क्या है? आकृति। आकृति, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं नर्सरी B2। नर्सरी B2 में। आप कहाँ पे आए हुए आज? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर यहाँ पर हो रहा है स्पोर्ट्स डे। यहाँ पे स्पोर्ट्स डे हो रहा है ना? स्पोर्ट्स डे हो रहा है। कैसा लग रहा है? आपके फ्रेंड्स वगैरह यहाँ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? आप भी दौड़े थे आज? इसको पार्टिसिपेट किया था ना आपने? पार्टिसिपेट किया था, प्राइज मिला आपको? वेरी गुड। और कुछ कहना चाहेंगे? बेस्ट ऑफ लक सब बच्चों को बोलो। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। ये हुई ना बात, आज हमारे सेंट टेरेसा स्कूल ने एनुअल स्पोर्ट डे का ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारे स्कूल के नर्सरी से लेके 12th क्लास तक के बच्चों ने भाग लिया। कल हमारे स्कूल के 6th और 12th क्लास के बच्चों ने, आज नर्सरी और 5th क्लास के बच्चों ने लिया। क्या परफॉर्मेंस थी, इतनी बढ़िया कि मंत्रमुग्ध हो गया मैं। हमें तो याद आता है कि हमारे टाइम में तो ऐसे स्कूल नहीं थे। जहाँ से हम बच्चों के रूम में मैं अपने आप को देख लेता हूँ। अगर हम बात करें गेम्स की, तो गेम्स का जो महत्व है वो कहीं वर्ड्स में बयान नहीं किया जाता। इट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, इट इज ट्रूथ, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ कि ए हेल्दी माइंड रिसाइड इन ए हेल्दी बॉडी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो उसी शरीर में तो स्वस्थ हमारा मस्तिष्क होगा। अगर हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो ही तो हम जिंदगी में सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो भी तो हम लोग जो काम है वो अपने सारे कंसंट्रेशन से कर पाएंगे।
ये गेम ही है जिसकी वजह से हमारी कंसंट्रेशन बनती है। कंसंट्रेशन के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता, पढ़ाई भी नहीं हो सकती, कोई डिसीजन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि गेम जो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाती है, कितना इम्पोर्टेंट है। Everything in existence has a profound foundation, a root that anchors its being. In the grand narrative of existence, each chapter builds upon the last, with every moment influencing the next. Ultimately, acknowledging the origin of all things fosters a profound appreciation for the interconnectedness of existence. Every living being, every concept, and every idea has an ancestral lineage shaping its present form. We are blessed to call Earth our home, a haven abundant with resources essential for our well-being. The 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and ether or space harmoniously converge to sustain us. These elemental forces nurture our existence, fostering a symphony of life. Despite Earth's harmonious provision, humanity disrupts this symphony of life. Driven by self-interest, we erect physical and geographical barriers. We divide, categorize, and isolate, forgetting that we belong to a single undivided race. विश्व की समस्त मानव जातियां इसी वसुधा के निवासी हैं। संपूर्ण मानव जातियां एक ही श्वास ग्रहण करती हैं। सुख एवं दुख के प्रति हमारी संवेदनाएं भी एक ही समान रहती हैं। इस धरा पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। विश्व की विभिन्न भौगोलिक एवं राजनीतिक विभिन्नताओं के पश्चात भी हम सभी एक बिंदु में बंधे हुए हैं। एक सुसभ्य एवं सुसंस्कृत समाज की स्थापना ही हमारा मुख्य ध्येय है। संपूर्ण विश्व के नागरिक आपसी सौहार्द एवं प्रेम के एक सूत्र में बंधे, यही हमारी अभिलाषा है। सतत विकास लक्ष्य के वैश्विक लक्ष्य संख्या 16 एवं 17 की विचारधारा को प्रधानता देता हुआ हमारा आज का यह कार्यक्रम, जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित हो, संपूर्ण मानवता को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश ही हमारा मूल उद्देश्य है। आज का यह कार्यक्रम हम सभी को प्रेरित करता है कि हम सभी विश्व बंधुत्व के पथ पर आगे बढ़े। It's time to recognize the oneness of humanity, transcending the boundaries that separate us. Let us come together to honor this oneness of humanity, explore the world's traditions through the dynamic spectrum of performing arts. As we present, we are the world, a spectacular fusion of global art forms supporting the Sustainable Development Goal 10, reduced inequalities, fostering a more inclusive and equitable world. तो आइए आप सभी का परिचय करवाते हैं विश्व की सबसे प्राचीन मानव सभ्यता से। अफ्रीका एशिया महाद्वीप के पश्चात विश्व का द्वितीय विशाल महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। यह वह महाद्वीप है जहां से मानव सभ्यता का आरंभ हुआ था। अफ्रीकी इतिहास को मानव विकास का इतिहास कहना अतिशयोक्ति ना होगी। अफ्रीका की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन एवं विविधताओं से परिपूर्ण संस्कृति के रूप में जानी जाती है। अफ्रीका का प्रत्येक क्षेत्र विभिन्न सांस्कृतिक गुणों की एक संख्या को सजाता है। अफ्रीका महाद्वीप ने कभी भी स्थिर संस्कृति को अपनी स्वीकृति नहीं दी, बल्कि समय के अनुसार परिवर्तन इस महाद्वीप की सबसे बड़ी विशेषता रही है। अफ्रीका महाद्वीप की आधुनिक विचारधारा ने अनेक महाद्वीपों को प्रभावित किया। तो आइए करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करते हैं अपने सहपाठी मित्रों
बच्चों का जो प्रस्तुत कर रहे हैं अफ्रीकी महाद्वीप की अति मनमोहक प्रसिद्ध नृत्य कला की प्रस्तुति को। तो इस वक्त हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी है। आइए उनसे जानते हैं पहले उनका इंट्रोडक्शन और बाकी उन्होंने गोल्ड मेडल किस फील्ड में जीता है, किस गेम में जीता है, आइए उन्हीं के मुंह से जानते हैं। तो बेटा सबके खबर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताएं हमारे तमाम दर्शकों को। माय नेम इज सचिदानंद पड़ासर। ओके, आई एम क्लास फर्स्ट सी, सेंट टेरेसा स्कूल। विच ब्रांच? इंदिरापुरम। इंदिरापुरम गाजियाबाद। तो आपको ये जो गोल्ड मेडल मिला है किस गेम में मिला है आपको? 50 मीटर डैश रेस। अच्छा, 50 मीटर डैश है। तो कितने दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे थे रेस के लिए? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे? 1 हफ्ते। अच्छा, 1 हफ्ते की जो प्रैक्टिस थी, किसका सपोर्ट था इसमें आपका ज़्यादा? पेरेंट्स का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, किसका सपोर्ट था? पेरेंट्स का। पेरेंट्स का। तो कैसा लग रहा है आपको गोल्ड मेडल जीतकर? अच्छा। और जो गोल्ड मेडल नहीं जीते उनको क्या मैसेज देना? जो आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, उनको कौन सा मैसेज है ताकि आगे फ्यूचर में वो गोल्ड मेडल जीत पाए? क्या कहना चाहोगे? बेस्ट ऑफ लक, है ना सर? थैंक यू सो मच। थैंक यू। जहाँ एक और बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत बखूबी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक विनर है, विनर की ममा है। आइए उनसे जानते हैं उनके वार्ड का नाम और उन्हें कैसा लगा इस गेम को जीतकर। तो मैम सबके को बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम जो यह गेम 2 दिवस से आयोजित किया जा रहा है और आज कहने का फिनाले है और आप भी विन किए हैं इस गेम में, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम इंटरेस्टिंग था और इंजॉयबल था और बेटी को बहुत मज़ा आया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी बहुत अच्छा किया है यहाँ पे सेंट टेरेसा ने और मैं खुश हूँ बेटी को यहाँ पे स्टडी करा के। जी, अपने बच्चे का भी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, माय डॉटर नेम इज सियांसी, ये फर्स्ट आई है पोनी रेस में मैम, गोल्ड मेडलिस्ट। थैंक यू सो मच, हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आइए उनसे जानते हैं। बेटा अपना नाम बताओ। शियांशी। शियांशी, आपको ये जो मिला है गोल्ड मेडल किस गेम में मिला है? पोनी रेस। पोनी रेस क्या होती है? पोनी रेस उसमें मम्मा आती है, उसके बाद
जैसे ही रिहर्सल बजती है हमारी पोनी करती है, उसके बाद हमें फिनिश लाइन तक पहुंचाती हैं। अच्छा, घर पे पोनी कौन करता है? मम्मा करती है, पापा करते हैं? मम्मा। मम्मा करती है। तो मम्मा को जीत कर कैसा लगा? आपने मम्मा को जीता है, मम्मा ने आपको जिताया, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? गुड लग रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। संदेश देती है हमें ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति एवं सभ्यता। ऑस्ट्रेलिया का इतिहास, कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इससे पूर्व के मूल निवासी एवं औपनिवेशिक समाज के मानवीय जीवन को वर्णित करता है। ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में आदिवासियों का आगमन लगभग 40,000 से 60,000 वर्षों पूर्व इंडोनेशिया द्वीप समूह से नाव द्वारा हुआ। इन्होंने पृथ्वी पर सबसे लंबे समय Thank you. जैसे कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा, सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2024-25 चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर विभा खन्ना जी हैं। तो विभा खन्ना जी से जानते हैं जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2024-25 चल रहा है, इसके बारे में उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो जीत भी चुके हैं और जो नहीं भी जीत पाए हैं। तो हम क्या कहना चाहेंगे? सबकी बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेहनत की है बच्चों ने, सारे पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में टीचर्स और बच्चों का दोनों का हाथ होता है। टाइम की कमी थी क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होने के बाद अक्टूबर बचा था हमारे पास, और अभी हम 27 तारीख को यहाँ खड़े हैं विद द इवेंट इन द हैंड्स। एंड देखा जाए तो ओनली 20 डेज में बच्चों ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस कर ली है, इससे ज़्यादा की उम्मीद हम नहीं कर सकते। सबका प्रयत्न था, सबकी मतलब कोलैबोरेशन होता है, टीचर्स ने भी पूरी मेहनत की और बच्चों ने भी, एंड इट वाज गुड। एंड बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेश एयर मिलती है उनको यहाँ बाहर आके, क्योंकि स्कूलों में करते तो हैं मेहनत, लेकिन जो एक चार्म होता है कि कॉमनवेल्थ गेम में हो रहा है वो उनका सपना एक पूरा आता है और एक नींव है जिसमें वो आगे बढ़ सकते हैं।
मैम जैसे कि थीम के साथ एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2024-25 चला है, जैसे कि मेंशन भी किया गया है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग SDG 3, व्हाट इज अबाउट दैट, क्या है थोड़ा बताइए। गुड हेल्थ होगा तभी बच्चा दौड़ेगा। एक्चुअली हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो सभी जानते हैं। तो हेल्थ अच्छी बनाने के लिए बीच को दौड़ और अदर एक्सरसाइजेज आर ऑलवेज नेसेसरी, और जिसका पूरा हम लोग ध्यान रखते हैं। एंड स्कूल में एक्टिविटीज़ ग्रुप है हमारा, क्लब्स बने हुए हैं, तो जिस बच्चे को जिस क्लब में भी इंटरेस्ट होता है, जैसे स्केटिंग है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, गेम्स एंड अदर सो मेनी 12 गेम्स आते हैं जो प्राइमरी सेक्शन को दिए जाते हैं। उसमें टेस्ट के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से बच्चा चूज़ करता है एंड उसके वहाँ मेहनत करके फिर बच्चे यहाँ आते हैं। एंड ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो स्टेट लेवल में कभी ना कभी बच्चा आगे बढ़ेगा। और हमारी उम्मीद है, हमारी एक प्रे टू द गॉड है कि कोई ना कोई बच्चा यहाँ से नेशनल लेवल में जाए और हम टीवी में उसको देखें क्रिकेट खेलते ही, यहाँ बास्केटबॉल या अदर गेम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे सुंदर नामों से पुकारा जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे विशाल देश, जिसकी सभ्यता एवं संस्कृति ने संपूर्ण विश्व को एक संभावना के साथ जीना सिखाया। राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश को भारत नाम से पहचाना जाता है। प्रसिद्ध ऋषि भरत खुदी थी जिन्होंने इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में बहुत सुंदर ढंग से वर्णित किया है। यह नाट्य शास्त्र भारतीय नाटक और सौंदर्य शास्त्र पर मौलिक ग्रंथों में से एक है। भरतनाट्यम ऐसी नृत्य कला प्रदर्शन का अनूठा स्वरूप है जिसमें धार्मिक और अन्य विषयों की समाविष्ट शैलियां भी सम्मिलित हैं। सटीक चाल, तीक्ष्ण किनारों और भावपूर्ण शारीरिक भाषा की विशेषता वाली इस परंपरा ने आज जिस तरह देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स का ये 2 दिवसीय जो प्रोग्राम चल रहा है और हमारे साथ जो है स्कूल के खेलों को कैसा अनुभव कर पा रहे हैं आपके नेतृत्व में, ये स्कूल के बच्चे जो हैं अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये पहली बार है जो हम काउंसिल मेंबर्स के साथ इतनी हेल्प लेके, हमारी हेल्प लेके टीचर्स के साथ हम लोग करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारी चीजें जैसे होनी चाहिए थी वैसे हो रही है, काफी अच्छा लग रहा है हम सबको। खेलों के महत्व ऐसा आप क्या कहना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कितने जरूरी है जीवन में? खेल जरूरी है इसलिए तो करवा रहे हैं। आप एक साल हम लोग स्पोर्ट्स डे कराते हैं, एक साल हम लोग स्पोर्ट्स मीट कराते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, अभी फिलहाल पढ़ाई हमारी चलती रहेगी तो उसके साथ साथ स्पोर्ट्स होते हैं तो बैलेंस हो जाता है। वो हमें ये सिखाना चाहते हैं इसके थ्रू कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी कितने इंपॉर्टेंट और बैलेंस करना जरूरी है। जैसे कल गुलाटी सर ने भी कहा कि जो जितना अच्छा स्पोर्ट्स खेलेगा, एकाग्रता रहेगी, उतना अच्छा वो पढ़ पाएगा। स्पोर्ट्स से आपको डिसिप्लिन मिलता है, आपको समझ आता है कि अगर आप स्पोर्ट्स में टाइम दे रहे हो तो आप इंप्रूव करोगे, उसी तरह आपको समझ आने लगता है कि आप पढ़ाई में टाइम दोगे तो पढ़ाई में भी इंप्रूव करोगे। तो इस तरीके से बैलेंस होता है और फिर हमें समझ आता है कि हम एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ में भी बैलेंस कर सकते हैं और मेंटेन और इंप्रूव कर सकते हैं।
हमारे साथ इसमें बॉय भी है। कैसा अनुभव हो रहा आपने जो है अपने इतने दिन दिए, तैयारी चल रही थी, एक सफल प्रोग्राम ये देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सबको हार्दिक नमस्कार। मेरा नाम शिवाक सुप्रीति है। सेंट टेरेसा का मैं वाइस हेड बॉय हूँ और काफ़ी खुशी हो रही है जानकर कि जिसके लिए इतनी मेहनत करी, इतने दिल लगाए, वो जितना एक्सपेक्ट किया था, जितना सोचा था, उससे भी ज़्यादा अच्छा जा रहा है। कैसे सबके माता पिता को काफ़ी आनंद आ रहा है और कैसे हर एक बच्चा अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर और एकदम मन लगाकर, अपना पूरा जोश लगाकर अपने रेसेस में पार्ट ले रहा है। और मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स काफ़ी अहम होता है जिंदगी के लिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, स्पोर्ट्स उसमें भी काफ़ी आपको मददगार साबित होता है, क्योंकि आपके दिमाग को भी वो चुस्त करता है। इसलिए हमारे स्कूल हमेशा निर्णय लेता है कि हर दूसरे साल एक एनुअल स्पोर्ट्स मीट, स्पोर्ट्स डे तो हर साल होता ही है, परंतु एक एनुअल स्पोर्ट्स मीट भी रखे जिसमें बच्चे अपने आप की अपनी काबिलियतों को टेस्ट कर सके और एक और बेहतर भविष्य इस देश को दे सके। कैसा आपको सपोर्ट मिला पेरेंट्स से, टीचर से, मैनेजमेंट से इस ऑर्गेनाइज करने में? हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए अगले जो हमारी आगे की ज़िंदगी है उसी के लिए हम एक अनुभव ले रहे हैं, क्योंकि मेरा यही लक्ष्य है कि मैं मैनेजमेंट में कुछ करूं और ये मेरे लिए सीखे हैं। ये सीख कर काफ़ी अच्छा लगता है, एक अच्छा अनुभव मिलता है और हमेशा यही आशा करता हूं कि ये अनुभव मेरे को ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा और वो हमेशा रहेगा। ये यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी और यही सोचता रहूँगा वो दिन भी क्या दिन से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसे आप आगे बढ़ते रहें। That is bronze medal goes to Miss Deeksha Chaudhary. She is the better half of our sports teacher, Mr. Vivek Kumar. I'm sorry, it's Vivek Chaudhary. So a big round of applause goes to her as well. Thank you. At their positions. Thank you. There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone, somewhere will make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth in our love's all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making. We're sending our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Send your heart, so they know that someone cares, and their lives will. मेरे साथ एक बिना और है, आइए उनसे भी उनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। बेटा अपना नाम बताओ। इप्सिता राडा। क्या नाम बताया? इप्सिता राडा। इप्सिता, क्या मेडल जीता बेटा आपने? बताओ ना मेडल के बारे में। और किस ब्रॉन्ज गेम में मेडल। अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है आपने। किस गेम में जीता है? रेस, सिंपल रेस 50 मीटर। ओके, कब से प्रैक्टिस कर रहे थे आप इसकी? कितने दिनों से?
बहुत देरों से कर रही थी। अच्छा, कैसा लग रहा है अब आपको जीतकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आगे भी आप जीतेंगी? यस। ओके, थैंक यू। Parents present here. So dear parents, you know sports are an integral part of our educational system, and that is why we lay equal emphasis on the sports, and that is why every year, skipping 1 year, we are holding sports. But sports are not only for winning. We are learning so many things from these sports. Life skills are being learned. Sports are very, very important in life, and all these students should play. Particularly, they are very important in these days of screen, when there are so many mobiles and TV and laptops are there. So I will advise all the parents that they should make their children play something. पहले जब खेलने के लिए बच्चे खेलते थे तो पेरेंट्स मना करते थे कि मत ज़्यादा खेलो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। और पेरेंट्स ये भी कहा करते थे कि जो खेलते हैं उनको कहते थे कि क्या पहलवान बनोगे। और समय पलटा, समय ऐसा पलटा कि बच्चों ने खेलना ही बंद कर दिया है। वो घर में ही घुसे रहते हैं क्योंकि आपके पास मोबाइल है, टीवी है। तो इसके अंदर मैं एक बात एडवाइस करना चाहूंगा टू ऑल द पेरेंट्स। इफ यू वांट दैट यू शुड एश्यू योर चिल्ड्रन टू बी ग्लूड टू द स्क्रीन, then you also stop seeing the screen too much in front of them. क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें करने के लिए कहते हैं। अगर हम उनको कहेंगे टीवी मत देखो, अगर हम उनको कहेंगे मोबाइल मत देखो, they do not do that. बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। And last year also same way our results were 100%. And you will be glad to know that previous year our child scored 99.4%, but this year in the board results 12th class our students scored 99.6% marks, topping in the district. When I am speaking about the percentage, you may not be able to understand how many marks the student has scored. It is 498 marks out of 500. You can just imagine in how many subjects the student would have got 100 out of 100. So academically we are always proving very nice way in board exams. But in all aspects of the educational system,
whether it is academics, literature, sports, or anything which is related with the educational system, our students are achieving new horizons all the time. Sports also, our students have played at the national level in CBSE, and I am sure if your sports, your coordination and sport will be there, in the coming years also, we will be achieving greater and greater heights. And with this, because I have to keep my script very brief, I give you my blessings to all the parents that your students should shine in the coming years, because they are yet young. They are in up to class 6th. And when they come to the classes 9th, 10th and 12th, the same way they will perform, the way our students are today performing. They are growing. Our school is also growing day by day. And our school song is, we will grow and grow and we will shine and shine. With your sport, we will be able to achieve greater heights. Thank you very much. Thanks a lot for having the patience here. स्कूल के अंदर जहाँ गर्मी नहीं होगी, हॉल में बैठ के बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी चीजें आपको बताएंगे, क्योंकि it is a time when lot of humidity was there. But आपसे बातें करना बहुत जरूरी है. So best of luck, best of time in the coming year. Thank you very much. एक बार मेरे एंकर बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाइए. और इन बच्चों ने बिजली का काम किया है. Anchors and commentators, they were life of the program today and yesterday also. Without them, this program could not have been that much lively as it was. So, give them a thunderous applause to encourage them to perform in the future. 2024, we humbly invite our esteemed director, Sir, Shri Vijay Kumar Gulati, Sir, for the closing remarks. Along with that, wrapping up the event, may I also request our sports HOD, Mr. Yogesh Kumar, to lower the flag down and hand it over to our honorable school directors, ultimately received by our most loving principal, Ms. Renu Srivastava, ma'am. Sir, please. Ma'am, please. 2024 Cologne. Present over there to come down for the closing ceremony. Sir, please. Ma'am, please. May I also request our most beloved director, Ms. Vibha Khanna, ma'am, along with other board of directors, Mr. Deepanshu Gulati, sir, Mr. Shashi Gulati, sir, and Mrs. Shipra Gulati, ma'am, to come down. Ms. Shashi Gulati, ma'am. Dear audience, kindly give a huge round of applause as we are going to bring the curtain down of annual. Thank you. Dear audience, kindly clap as our most beloved principal is receiving the school flag from our honorable director. School flag, which is not only a flag, but a great symbol of our valor and dignity. So, I request all the house in charges to make their presence near the stage. How many houses are in charge? Miss Minushri and integrity and teachers also. Please come here. Gets the second position. Palanga? Charity House, second position. Yes. Not का मतलब not नहीं है बिल्कुल.
Thank you.